बिहार। नमस्कार। मेरे 7वें चरण के लिए प्रयासरत आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं भावी आप सबका स्वागत है। और आप सबके लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मसलन सीटेट एक्ट को लेकर के आपको पता है लगातार हियरिंग जो है 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, फिर 7 अप्रैल, वहाँ क्या चल रहा है और उसमें क्या सीटेट वालों को बाहर करने की बात है, इसको लेकर के काफ़ी बार मैंने बोल दिया, पर फिर भी आपको बताता हूँ क्या अपडेट है पीके साही सर की तरफ से। और साथ ही एक लगातार आप सबके सवाल आ रहे हैं कि डिजी लॉकर में कब आएगा सीटेट का सर्टिफिकेट, तो उसको लेकर के क्या जानकारी आई है। हालांकि एक भूल सुधार और आप सबसे अनकंडीशनल अपोलॉजी माफ़ी की मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मुझे कोई गलत जानकारी मिल गई थी कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में आ गया है। ये गलत जानकारी थी, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ये एक भूल सुधार है और इसीलिए मुझे कल के बाद आज भी वीडियो बनाना पड़ रहा है कि अभी नहीं आया है, उसके क्या कारण है और कब आ रहा है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सब लगातार कह रहे थे सर कुछ करते हैं। देखिए अपने स्तर से चाहे पत्र लिखना हो, RTI फाइल करना हो, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब मैं आप सबको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लगातार आप लोग की मांग थी, तो आई होप कि आपको, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप सबको ये दिख रहा हो। अगर दिख रहा है ठीक है, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ये है मेरा ट्विटर प्रोफाइल और आपको ये ट्वीट दिख रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है और लोगों ने रिट्वीट करना शुरू कर दिया है। किसी का इंतजार करेंगे, डेट रखेंगे, नहीं हो पाएगा। देखिए मैंने साफ साफ इसमें लिखा है, माननीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है कि 7वीं चरण की शिक्षक भर्ती शीघ्र करके युवाओं की समस्याओं का समाधान करें। युवा असहाय हो रहा है। उसमें मैंने हैशटैग भी प्रमोट कर दिया है, प्लस लाइट ऑफ लॉ, CM बिहार ऑफिस, नीतीश कुमार, BJP फॉर बिहार और PMO इंडिया, सबको टैग कर दिया है। और आप लोगों के लिए मुहिम शुरू कर दिया है। रिट्वीट्स भी शुरू हो चुके हैं, लगभग 100 रिट्वीट हो चुके हैं। तो अपनी तरफ से जो प्रयास है वो मैं ज़रूर कर रहा हूँ और ये मैं करता रहूँगा। इसके लिए मुझे किसी की मतलब ये नहीं है। अगर आप भी इस मुहिम को थोड़ा और बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ट्विटर पे अवेलेबल हैं, तो बेहतर है कि आप ये देख लीजिए और आकर के रिट्वीट कर लीजिए ताकि आपकी जो कंफर्मेशन है वो मिलती रहे। लाइट ऑफ लॉ 1 जो है मेरा ट्विटर अकाउंट है, करीब 2500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आप लोग आके वहाँ जुड़ सकते हैं और अपने रिट्वीट और ट्वीट के माध्यम से चीज़ को बढ़ा सकते हैं। खैर ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कहने का सेंस ये है कि ऑलरेडी मैंने ट्वीट कर दिया था और ट्वीट की वैल्यू तभी होती है जब आपके पास फॉलोअर्स होते हैं और जब आपको देखने वाले लोग होते हैं। तो ईश्वर की कृपा है और आप सबका प्यार आशीर्वाद है कि हैं ठीक ठाक लोग हैं और लोग सुनते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं आपके 2 चीज़ों पर कि एक तो आपका सीटेट का रिजल्ट कब आ रहा है और दूसरा जो सीटेट का केस लगातार 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, फिर अभी 7 अप्रैल, तो क्या चल रहा है, उसमें क्या संभावना है। आप लोगों में बहुत सारा पैनिक का माहौल भी आ गया है उसकी वजह से कि क्या होगा, क्या इसमें जो है सीटेट वालों को मामला तो यही है कि सीटेट वालों को बाहर कर दिया जाए और बीटेट वालों के ही सिर्फ नौकरी दी जाए, चाहे वो 6ठा चरण हो चाहे वो 7वां चरण हो। मतलब 6ठे चरण में अगर वो फैसला आ जाएगा तो 7वां चरण अपने आप सीटेट से खाली हो जाएगा। ये जो है मामला है, इसको लेकर के मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लेंगे तो आपको शायद मामला पूरा समझ में आ भी जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए ये जो कार्रवाई में डिले हो रहा है ये सारी चीज़ें हैं। और प्लस एक और चीज़ जो निकल के आ रही है कि क्या है, अब क्या कन्फर्म हो रहा है कि कब 7वीं चरण शुरू हो जाएगी। हालांकि मैं आपको पहले से ही बता रहा था, पर फिर भी आप सबके लिए बता देते हैं। इन सब से पहले देखिए ट्विटर कैंपेन मैंने कर दिया है, RTI फाइल कर दिया है। पत्र लिखना अभी शुरू नहीं किया है, पत्र तब लिखूंगा जब मुझे लगेगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तब पत्र लिखो अभियान शुरू करेंगे। देखिए प्रोटेस्ट कई तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ज़माना बदल रहा है, वो शिक्षक नहीं है जो है ना, आप भी सीटेट बीटेट वाले हैं और वो दुनिया भी नहीं है कि सड़क पर लाठी खा के आप प्रदर्शन करते रहेंगे। ज़माना बदल रहा है, प्रोटेस्ट का तरीका भी हमें बदलना पड़ेगा। शिक्षित तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ताकि बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते, प्रधानमंत्री तक पहुँचे। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये एक चीज़ है। चलिए, तो ट्विटर कैंपेन मैंने ट्वीट कर दिया है, हैशटैग भी डाल दिए हैं और प्रमोट भी कर दिया है और बाकी जो करना है अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ आप सबके 7वें चरण की भर्ती पूर्ण हो जाए। एक निवेदन आप सबसे है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अंदर से थोड़ा सा लगता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम मतलब क्या भी बोले, आप देख लीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा तो हमें भी एनर्जी मिलती रहेगी। आप लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी ताकत से आपके साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके पहली चीज़ की डिजी लॉकर। देखिए इसमें क्या हुआ है आप सबको शायद पता होगा, सीटेट पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी था, रिजल्ट के टाइम में आप सबको पता भी होगा। उसमें हुआ यह था कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस दिए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं जिसमें छात्रों ने ये कह दिया था कि सर आपने नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं,
टफ पेपर, इजी पेपर सबको एक ही बराबर नंबर दे दिए, किसी का ना घटाया ना बढ़ाया। भाई टफ वाले का भी वही हाल है, इजी वाले का भी वही हाल है। तो भाई जिसने टफ पेपर दिया और एक नंबर से फेल हो गया है, ये तो उसके लिए गलत हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो थी वो चली गई थी। और आपको पता है कि चेयरमैन सर के बारे में मैंने आपको बताया था, अवस्थी सर है, मुझे नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैंने आप सबको बताया भी था शायद। तो जस्ट अ मिनट, एनीवे लीव इट। तो उन्होंने इसका भी कॉग्निजेंस ले लिया था और इन सारी चीज़ों पे मीटिंग हुई है लगातार, जिसकी वजह से आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए आंसर की को, रिजल्ट को, या फिर यही रहना चाहिए। काफ़ी सारी बिंदुओं पे जिसकी वजह से आपका जो है सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था। फाइनली उसका फैसला ये हुआ है कि नहीं, यथावत ही रहेगा, अगली बार से देखा जाएगा। पर पेपर का लेवल उन्होंने जब अपनी तरफ से जज किया, पता नहीं उन्होंने कैसे जज किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से जज किया तो उन्हें लगा कि सारे पेपर लगभग औसतन एवरेज ही हैं और उसमें किसी को भी नंबर बढ़ा के देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं उन्हें समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें। अब यहाँ से आपके डिजी लॉकर में आ रहे हैं सर, 7वीं चरण की भर्ती पर भी आ रहे हैं और आपके सीटेट एक्ट पे भी आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये चीज़ है, तो इसकी वजह से अब आपको अगले 2 हफ्ते में, ऐसा मुझे जो सूचना मिली है, अगले 2 हफ्ते में आएगा। लेकिन आप लोग अपना डिजी लॉकर में आधार कार्ड होता है, उससे इनरोल करना पड़ता है। आप इनरोल कर लीजिए और सीबीएसई को नोटिफाई कर लीजिए, ताकि अगर वो दे तो सीधा आपके में आ जाए, नहीं तो फिर आपको सीबीएसई से लेना पड़ता है। ये प्रक्रिया मैं आपको बाद में बता दूंगा, या हालांकि आप जानते हो, नहीं तो किसी भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं वो आपको बता देंगे कि कैसे डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं। उसके लिए मेरा आपका समय वेस्ट करना या मुझे ही देखना जरूरी नहीं है, आप उन्हें भी देख के सीख सकते हैं। तो 2 हफ्ते में आपको आपके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं अगली बात पर। और एक चीज़ और लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वैलिड होंगे, क्या ये लोग एलिजिबल होंगे 7वीं चरण के लिए? जी बिल्कुल होंगे, इसलिए आप परेशान ना होइए। चलिए अब आ जाते हैं सीटेट एक्ट का मामला जो है। 7वीं चरण की भर्ती आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, थोड़ा सा तो रुकिए, टाइम दीजिए। तो सीटेट एक्ट में क्या हुआ है कि देखिए, आपको पता है कि मामला ये है कि बीटेट वालों की डिमांड ये है कि सीटेट वालों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एनजीबीटी की गाइडलाइन के तहत जहाँ पे भी स्टेट का टेट एग्जाम होता है वहाँ पे सेंट्रल का अलाउ नहीं किया जाता है, या फिर ये कंपलसरी नहीं है, बाउंडेड नहीं है कि नहीं ही करेगा, लेकिन वहाँ ज़्यादातर राज्यों में नहीं होता है। तो इस नाते सीटेट को बाहर कर दिया जाए। इसमें उनका फ़ायदा ये है कि सीटेट वाले ही तो ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ तो 2012 के बाद सीटेट ही नहीं, बीटेट ही नहीं होता है, 2017 के बाद, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मामला था, इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी, लेकिन 4 अप्रैल को किन्हीं कारणों से ऑनरेबल जस्टिस साहब की छुट्टी थी, वो बेंच बैठी ही नहीं, आपकी सुनवाई नहीं हुई। फिर 5 तारीख को फिर से डेट मिली, 5 तारीख को 13 नंबर था केस का, लेकिन केस जो है 10 नंबर तक सुनवाई होने के बाद लिस्ट पे नहीं आ पाया, तो उसको डाल दिया गया फ्रेश अगली लिस्ट के लिए। अब ये 7 तारीख को होगा, और 7 तारीख को अच्छी बात यह है कि एक तो सुनवाई होगी, दूसरी कि इसको प्राइमरी बेस पर, मतलब एक होता है ना, जैसे आपको पता है अयोध्या का मामला डे टू डे सुनवाई के लिए मांग रखा जाता था, फिर उसको डे टू डे हियरिंग की गई है ना, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसको प्राइमरी बेस पे रख के डे टू डे हियरिंग करके इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि 6ठे चरण की जो भर्ती है वो अब समाप्त होने जा रही है। तो सरकार का भी यही मामला है कि इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी 7वां चरण, और ये हलफनामा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि 6ठे चरण की प्रक्रिया हमारी समाप्त होने वाली है, अब हम बांटने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर, तो इसको ख़त्म किया जाए, तो डे टू डे हियरिंग की संभावना बन रही है, और इसलिए इसमें भी आपका फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही आपको सीटेट एक्ट का मामला समझ में आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, और आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। केस के ग्राउंड को एज अ कानून का विद्यार्थी होने के नाते, एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो ग्राउंड्स दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीटेट वालों की ही जीत होगी, इसलिए आप परेशान ना होइए। और बीटेट वाले भी साथियों, आप लोग को सरकार बांट रही है, आप समझ नहीं रहे कि आप लोग एक मुट्ठी होंगे नहीं ना, डिमांड करेंगे। तो ये जो है डिवाइडेड रूल अगर चलेगा, आप लोग तो पहला क्लास से पढ़े हैं ये डिवाइडेड रूल, तो इसको थोड़ा समझिए। सीटेट वाले बम्बई दिल्ली से नहीं आए, वो भी आप ही के बीच के हैं, और आप भी बीच, सब बिहार वाले ही हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, और इसलिए आपकी ही जीत होगी, क्योंकि देखिए यहाँ हर साल होता नहीं है, तो भाई विद्यार्थी कहाँ जाएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आप हर साल एग्जाम में नहीं कराएगा, तो हर साल बीएड करने के बाद वो कहाँ से जाएगा सीटेट, अगर सीटेट नहीं देगा तो बैठा रहेगा घर पे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब आते हैं 7वीं चरण को लेकर के कि प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। तो देखिए 7वीं चरण को लेकर के बहुत सारे सोर्सेज से मैंने बात की है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग सेक्रेटरीट, मंत्रालय तक में मैंने बात करी है। और कल जब मैं ट्वीट के लिए टैग कर रहा था, तो मैंने एक सर को टैग किया था, तो उन्होंने कहा अमित मेरे को टैग मत करो यार, फालतू मुझे मत टैग करो, ऐसा उन्होंने कहा कि जब जानते हो कि सब प्रक्रिया हो ही रही तो फिर फालतू क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको नहीं करते हैं। पर तो एक तरह से उधर से ये इनडायरेक्टली पॉजिटिव व्यू में आ रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि काफ़ी सारे साथी जो हैं प्रयासरत भी हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, लगातार सचिवालय जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनका सपोर्ट भी कीजिए और उनका साथ भी दीजिए आप लोग, ठीक है। और तो इस तरह से जो सारी सूचनाएं निकल के आ रही हैं 7वीं चरण की, ये चीज़ क्लियर है कि
इस महीने के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि छठे चरण की आखिरी स्टेज की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अब जो है लेटर ऑफर किए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है एक तरह से समझिए। तो अब ये प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हो जाएगी, इशू हो जाएंगे और फिर ये सातवें छठे चरण की प्रक्रिया क्लोज हो जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट थोड़ा सा रोक के रख रहा है एक तरह से समझिए, क्योंकि सीटेट वाले एस्टेट वाले में भी उन्होंने कहा था कि जो भी पात्रता होगी, जो भी वैकेंसी बटेंगी, उसकी सूचना हमें होनी चाहिए कि किस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो 7 को मान के चलिए कि अगर अच्छी सुनवाई हो गई तो 7 को मामला भी क्लियर हो जाएगा सीटेट वाला, और फिर ये 15 तारीख तक चिट्ठियाँ बढ़ भी जाएंगी, ऑफर लेटर्स मिल भी जाएंगे, छठी चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 7वें चरण की प्रक्रिया आपको छठे चरण के खत्म होने के बाद ही सरकार कमिटेड है कि इसको शुरू करनी है, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये आ रहा है कि अप्रैल के लास्ट में आपकी जो है प्रक्रिया, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, और नहीं आया तो हम कहीं गए थोड़ी ना है जी, है ना। फिर अपनी शुरू की जाएगी कार्रवाई, चाहे वो ट्विटर हो। अभी तो मैंने आप सबको भी नहीं बताया ना कि ट्वीट कीजिए या कुछ भी कीजिए। मैंने तो सिर्फ अपने चैनल पे सिर्फ ऐसे ट्वीट किया था ना, अभी 100 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। तो ज़रा सोचिए, जब आप सब साथ आ जाएंगे तो कितने लोग ट्वीट करेंगे और रिट्वीट करेंगे, तो फिर एक ट्विटर कैंपेन हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो पत्र लिखना तो अपना मूलभूत अधिकार है, गांधी जी भी लिखा करते थे, हम भी लिखेंगे पत्र, सारे बच्चे लिखेंगे। जब 10 लाख बच्चे पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को और सचिव को भेजेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये प्रक्रिया बाद की है, अभी फ़िलहाल आपको इस महीने के लास्ट तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। और ये आपकी सूचना मेरी तरफ से है कि इस महीने के लास्ट तक आपको, मतलब अप्रैल के लास्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट छठे चरण की प्रक्रिया में 7 तारीख को या किसी भी सुनवाई में अपनी तरफ से कोई ब्रेक नहीं लगाता है, तो ना, अगर उसने कहा कि जब तक कि ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक प्रक्रिया फाइनल नहीं होगा, तो चांसेस है, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन मैं आपको ला के विद्यार्थी होने के नाते आपके हर पहलू पे मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट चाहे तो रोक देगा, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा करेगा नहीं, ग्राउंड्स नहीं बनते हैं। लेकिन एक कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी कि ये हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो, नहीं तो मान के चलिए कि आपकी जो है अप्रैल में पूरी हो जाएगी। और बहुत जल्द मैं आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं कि पात्रता क्या होगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या होगी, इसकी जानकारी मुझे थोड़ा पुख्ते रूप से इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आप सबके बीच में आऊँगा और सारी डिटेल्स की, आप किस तरीके से एलिजिबल है, कितने नंबर, क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए क्या पात्रता है, कट ऑफ क्या हो सकती है, इन सारे पहलुओं पर आपको बात कर देंगे। और एक और चीज़, आप लोग जो पूछ रहे हैं कि प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, देखिए प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी इस बार, और ये क्लियर पहले से ये कह दिया गया है, तो आप लोग ऑनलाइन जाने के लिए तैयार रहिए। चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार आप सब।